जीवन के साथ योग चैनल में योगाचार्य राजेंद्र राजेश का सादर अभिवादन। आज हम आए अपने शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए किस तरह से कौन कौन सी मुद्राओं का प्रयोग करें जिससे हमारा शरीर पूरी तरह से डिटॉक्स हो सके। हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया चलती रहती है, तमाम तरह के टॉक्सिन्स हमारे शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए हमें किन मुद्राओं का प्रयोग करना चाहिए, इस पर देखते हैं। जब तक हमारे शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे हैं तब तक विभिन्न प्रकार के रोग पैदा होते रहेंगे, और इन रोगों से लड़ने के लिए सबसे पहले हमें अपने शरीर को साफ करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी। तो सफाई करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं प्राण मुद्रा पर बात करते हैं। प्राण मुद्रा का मतलब होता है हमारा जो श्वसन तंत्र है, हमारा पूरा जो हृदय तंत्र है, ये पूरा भाग जिसमें प्राणों का विस्तार होता है, ऑक्सीजन जा करके जहाँ से पूरे शरीर की कोशिकाओं तक, मांसपेशियों के अंतिम बिंदु तक पहुँचती है, वो प्राणिक क्षेत्र है प्राण। और दूसरी एक अपान मुद्रा। अपान मुद्रा हमारे प्रजनन तंत्र से लेकर के और पैर के अंगूठे तक का जो भाग सक्रिय रहता है, जिसमें वायु सक्रिय रहती है, उस सक्रिय वायु को अपान मुद्रा कहा जाता है, अपान वायु कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले प्राणवायु पर बात करते हैं। प्राणवायु के लिए सबसे पहले हमें करना ये पड़ेगा कि अपने हाथ की दोनों अंगुलियों के अंतिम दो अंगुलियां, ये कनिष्ठिका और अनामिका, इन दोनों को इस तरह से अंगूठे के अग्रभाग से इनको मिला करके समान रूप से और सीधी अवस्था में मेरुदंड सीधा करते हुए, गर्दन सीधे करते हुए हम 5 से 10 मिनट का खाली पेट अभ्यास करेंगे। इससे हमारी प्राणवायु सक्रिय होती है, इसमें तीव्रता होती है, शरीर में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, और जिससे हमारे मांसपेशियों तक, कोशिकाओं के अंतिम बिंदु तक पहुंच करके हमारे शरीर को गति, मति और स्थिरता देती है, जीवन शैली को सुचारू रूप से समृद्ध करने में सहायक होती है। इसी तरह से एक दूसरी मुद्रा जिसको मैंने अभी अपान मुद्रा बताया। अपान मुद्रा हमारे शरीर के शरीर से जो प्रदूषित वायु है, इसको बाहर निकालने के लिए, या प्रदूषित जल इकट्ठा हो गया है, इसको बाहर निकालने के लिए मल और मूत्र के रूप में हमें इस प्रकार की मुद्रा, अपान मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। अपान मुद्रा हमारे हाथ की यह जो अनामिका और मध्यमा 2 अंगुलियां हैं, इस तरह से ध्यान ये रखें कि दोनों अंगुलियों पर समान रूप से अंगूठे का भाग रहे, प्रेशर बना रहे, और हमें टिप्स नहीं दबाने, ऊपर इस तरह से हमें अंगूठे को दोनों अंगुलियों पर रखते हुए, और ये हमें अपान मुद्रा का उपयोग ये खाली पेट करना है। एक बात ध्यान रखें, अपान मुद्रा का कभी भी प्रयोग शाम को सोने से पहले 2 घंटे पहले न करें, वरना अपान वायु तीव्र हो जाती है और हमारे शरीर से मल और मूत्र विसर्जन की प्रक्रिया तेज हो सकती है। इसलिए हमेशा खाली पेट करें और भोजन के 2 घंटे बाद करें। होता ये है कि अपान मुद्रा लगाने से हमारा जो मूत्र विसर्जन तंत्र है, उसमें कोई भी इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह की रुकावट हो, या स्वेलिंग आ गई हो, तो ये करने से हमारे मूत्र नलिका में आए हुए अवरोध समाप्त होते हैं, और हमारे थैली में, मूत्र थैली में इकट्ठा हुआ पेशाब भी शीघ्रता से बाहर निकल जाता है। एक बात और ध्यान रखें कि जिनको अधिक पेशाब होता है या बिल्कुल पानी की कमी है शरीर में, वो इस मुद्रा का प्रयोग न करें। इस मुद्रा के प्रयोग करने से अनावश्यक रूप से शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जब हमारे शरीर में तमाम तरह से अपान वायु इकट्ठे हो जाती है, और वो हमारे शरीर को, हार्ट बीटिंग को बढ़ा देती है, हमारे पेट में फूलन पैदा हो जाती है, अस्थमा तरह का स्थिति पैदा हो जाती है, तो हम देखें प्राण मुद्रा के साथ अपान मुद्रा का प्रयोग करें। प्राण मुद्रा का मतलब हमारी तर्जनी अंगुली को हम अंगूठे से इस तरह से दबाएंगे, और अपनी अनामिका और मध्यमा अंगुलियों पर अंगूठा इस तरह रखते हुए और कनिष्ठिका अंगुली खोल देंगे। इसके करने से अगर हमें हृदयाघात भी हो रहा है या हार्ट अटैक की जैसी स्थिति आ रही है, तो ये प्रारंभिक उपचार के लिए इस मुद्रा का प्रयोग करें जब तक कोई डॉक्टर ना आए। तो ये मुद्रा आपको शरीर में संचित वायु गुदा मार्ग से बाहर कर देती है और हमारा शरीर तुरंत हल्का हो जाता है।
हृदयाघात सदैव अपान वायु के अधिकता के कारण होता है। तो इस अपान वायु की अधिकता को ठीक रखने के लिए हमें इस तरह की प्राण अपान वायु मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन स्वस्थ, समृद्ध और उत्तम बनता है। मित्रों, ये आपके जीवन शैली को प्रभावित करने वाली मुद्राएं हैं। हम धीरे धीरे आगे आने वाले अंकों में आपसे इसी तरह के कई मुद्राओं के, कई आसनों के, योगों का आपसे चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंक में।